नमस्कार बच्चों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे टीचर, पेरेंट्स, सब लोगों का जीनियस साइंस में अभी सहर्ष स्वागत है। आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये हैलोजन डेरिवेटिव्स, इसके बारे में ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री सेकंड पेपर का है, 12th केमिस्ट्री सेकंड पेपर का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैप्टर है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और उसके साथ साथ नीट जी और हर एक सीईटी के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आप अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं तो आगे के भी बहुत सारे चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि आगे के बहुत सारे चैप्टर यहाँ कवर हो सकते हैं। यानी कि ये चैप्टर आपको A to Z यानी कि टोटल अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आगे के बहुत सारे तीन या चार चैप्टर आपको कंपलसरी यहाँ बहुत अच्छी तरह से आप आगे का भी प्रिपरेशन इस चैप्टर में हो जाता है। यानी कि बहुत ऐसे रिएक्शन है कि ये चैप्टर में भी है और आगे चल के दूसरे 3 चैप्टर में भी ये रिएक्शंस है। इसलिए अगर आपको अच्छी तरह से स्कोर करना है, अच्छी तरह से स्कोर करना है तो 100% आप ये चैप्टर की ओर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके और अच्छी तरह से अगर आप इसका प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। नेम है चैप्टर का हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करिए, ताकि ये वीडियो शुरू से अगर ये चैप्टर के बारे में अगर दूसरे आपके दोस्त वगैरह अगर शुरू से देखेंगे तो उनको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा चैप्टर उनके भी समझ में आ जाएगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चैप्टर आप शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा। चैप्टर वैसे तो मेन चैप्टर है, हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी कि आगे जब भी अगर आप बीएससी एमएससी को जाओगे तभी ये चैप्टर आपको, अगर टीचिंग फील्ड में या किसी सब्जेक्ट में आप मास्टरी करना चाहते हैं तब भी ये चैप्टर आपको बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी आने वाला है। ओके, चलो तो अभी हम देखते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, हैलोजन डेरिवेटिव्स बोले तो हैलोजन और डेरिवेटिव्स, ये जो दोनों शब्द है ना, ये दो शब्द के बारे में हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से जानना होगा। हैलोजन यानी कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो मुझे यहाँ कमेंट करके आप सब बच्चे बता सकते हैं कि हैलोजन हमारे पीरियोडिक टेबल में, हैलोजन पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में, उसका ग्रुप आप कमेंट करके मुझे यहाँ बता दीजिए। चलो जल्दी कमेंट करो, उसका ग्रुप कौन सा है, उसका ग्रुप कौन सा है, हैलोजन का ग्रुप कौन सा है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को साथ लेके चलते हैं, यानी कि साथ साथ अगर उसे याद करते चलेंगे तो आपका पीरियोडिक टेबल भी अच्छा हो जाएगा और उसके ऊपर भी जो कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे, एक वो क्वेश्चंस भी आपको, उसी क्वेश्चंस के बारे में भी आपके अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगा। चलो क्या बताया, हैलोजन्स। ओके, परमेश्वर हके, ओके 17, वेरी गुड वेरी गुड। तो हैलोजन डेरिवेटिव अगर हमारा मेन पीरियोडिक टेबल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरह से अगर ये स्ट्रक्चर है तो इस तरह से है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर में जो लास्ट का जो ग्रुप है, ये जो लास्ट का ग्रुप है हमारा, दिस वन इज द 80 नंबर ऑफ ग्रुप। 80 नंबर का जो ग्रुप है, ये ग्रुप है नोबेल गैस एलिमेंट का है। नोबेल गैस, उसमें आपको नोबेल गैस देखने को मिलते हैं, यानी कि वो किसी के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं करते। उसके पहले का जो ग्रुप है, उसके पहले जो ग्रुप है, उसके पहले बिफोर इट, दैट इज द 17 नंबर जो ग्रुप है, 70 नंबर यानी कि 17 नंबर का जो ग्रुप आहे वर्टिकल लाईन, ज्याला आपण कॉलम असे म्हणतो, गण असे मराठीमध्ये म्हटलं जातं। तर ह्या 17व्या गणामध्ये जेवढे काही एलिमेंट्स आहेत, दैट ऑल एलिमेंट्स आर हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में ये आ जाते हैं, यानी कि इन्हें हम हैलोजन कहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज हैलोजन, 70 नंबर ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, लेकिन आगे जो ये शब्द है, ये शब्द आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। ये शब्द अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे का जो चैप्टर का जो बेस मीनिंग है, ये बेस मीनिंग आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा
और जो थीम है चैप्टर का, जो थीम है यानी कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका जो थीम है ये थीम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। ओके, ये देखो हैलोजन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का अर्थ होता है बनना, तयार होना। डेरिवेटिव्हचा मुळामध्ये अर्थ होतो तयार होणे। मग हे काय आहेत, हॅलोजन डेरिवेटिव्स आहेत, लक्षात घ्या। काही कंपाऊंड्स आहेत, त्या कंपाऊंड्समध्ये हॅलोजनचं ॲडिशन होत असतं आणि हॅलोजनचं त्यामध्ये ॲडिशन होऊन एक नवीन कंपाऊंड तुम्हाला जे काय पाहायला मिळत असतात दॅट आर कॉल्ड ॲज हॅलोजन डेरिवेटिव्स। त्यांना आपण हॅलोजन डेरिवेटिव्स असे म्हणतो। एकदम व्यवस्थितरित्या समजेल, तुम्हाला कसल्याच प्रकारची शंका करण्याची तुम्हाला आवश्यकता नहीं। यानी कि ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं बहुत अच्छी तरह से आपका प्रिपेयर करके लूँगा। अगर ये चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरह से होता है तो आगे के जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे के चैप्टर बहुत ईजी से आप कर सकते हैं, बहुत ईजीली कर सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर बहुत बेसिक है, ये चैप्टर आपके समझ में आना चाहिए। ओके, तो चलो आगे का डेफिनेशन। ये तो देखो हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में, हैलोजन और डेरिवेटिव्स बोले तो जो कुछ भी कंपाउंड है उसी कंपाउंड में हैलोजन का जब एडिशन होके जो नया कंपाउंड आपको मिलता है दैट आर कॉल्ड एज हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, चल मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं इस तरह से। ओके, तो देखो देन आगे क्या है, देखो देन हैलोजन डेरिवेटिव्स हमारे बुक में जो दिया है शुरुआत में, शुरू में देखो कैन यू रिकॉल, ऐसा आपको यहां कहा गया है। कैन यू रिकॉल बोले तो आपका जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है आपका, यानी कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है इसे थोड़ा सा याद करो, ऐसा कहा है। याला थोड़ा सा आठवा याद करो उसे, यानी कि आपने क्या क्या पढ़ा है, यानी कि 11th क्लास में आपने बहुत सारा पढ़ा है। देखो आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन दी फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो फॉलोइंग कंपाउंड दिया है, इस फॉलोइंग कंपाउंड में ये जो नीचे जो कंपाउंड दिया गया है, ये जो कंपाउंड है, ये देखो इस तरह से ये कंपाउंड है, ए भी कंपाउंड है, ये देखो ए भी कंपाउंड है, ए भी कंपाउंड है, इसके साथ ए भी कंपाउंड है और ए भी कंपाउंड है। बहुत सारे कंपाउंड यहाँ दिए गए हैं। ओके, तो इनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपको पूछा गया है, फंक्शनल ग्रुप। ओके, चलो बताओ, जल्दी बताओ। जो बच्चे अभी जो देख रहे हैं, जो बच्चे जो देख रहे हैं, ये बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इनमें से कौन सा है। चलो जल्दी, सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए मुझे, सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए। कौन कौन देख रहे हैं अभी लाइव कौन है। अगर खाली आप देखते चलोगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ये चैप्टर का, ये देखो ये चैप्टर किस तरह से पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये चैप्टर आप अच्छी तरह से लिख के लेते हैं, केमिस्ट्री में लिखना बहुत जरूरी है, और उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको तो लिखना ही होगा, और लिखने से ज़्यादा उसमें साथ साथ आपको याद ही करना होगा। म्हणजे थोडक्यात सांगतो तुम्हाला लिहून तर घ्यावंच लागेल, आणि लिहून घेत असताना तुम्हाला झालेला जो पार्ट असेल तो झालेला पार्ट तुम्हाला परत परत आठवून पाहावा लागेल, अगेन एंड अगेन। अगर आप इसे रिकॉल करते हैं बार बार अगर आप इसे रिकॉल करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, राइट। जो अभी जो बच्चे ने बताया है, देखो इस तरह से ये जो कहा है ना, ये जो है ना, ये ब्रोमीन, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। देखो आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये जो नीचे को जो कंपाउंड्स है, नीचे जो दिए गए कंपाउंड्स है, इनमें से बेंजील ब्रोमाइड है, कंपाउंड का नाम है बेंजील ब्रोमाइड। ये बेंजील ब्रोमाइड है, लेकिन इस बेंजील ब्रोमाइड में ये जो कंपाउंड है ना, ये जो एटम दिया गया है, ये जो है ना, तो ये है, देखो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। अगर आप इसमें देखते हैं, एक कंपाउंड में भी, अगर फ्रेयॉन में भी अगर आप देखते हैं फ्रेयॉन में, तो फ्रेयॉन इज ऑल्सो, इसमें भी कुछ फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है फ्रेयॉन में, चलो हेक्साक्लोरोबेंजीन नहीं है बेटा, हेक्साक्लोरोबेंजीन नहीं है, लेकिन आपने आंसर देने की कोशिश की, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ। सचिन पाटिल, ऐसे बोलते रहिए, बताते रहिए,
आपको अगर हम जब गलत होते हैं तभी हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, यानी कि हर एक गलती से हम कुछ तो नया सीख लेते हैं। देखो हेक्सा, आपने क्या बताया था, हेक्सा क्लोरोबेंजीन ऐसा नाम बताया था, लेकिन इसका नाम हेक्सा क्लोरोबेंजीन नहीं है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन नहीं है। ओके, रिटाइट किया का, मैं कमेंट ढूंढ रहा हूँ कौन से से। ओके, तो ये देखो, एक कार्बन एक है, इधर एक कार्बन दो, यहाँ एक कार्बन 3 4 5 और ये कितने हैं, 6 कार्बन है। और 6 कार्बन में यहाँ एक कार्बन है ना, यहाँ एक कार्बन है और इस कार्बन के एंड पे ये ब्रोमीन अटैच्ड है, इसलिए ये हेक्सा नहीं होता, यहाँ 7 कार्बन एटम्स होते हैं। ओके चलो, इसमें कौन से हैं, इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन और फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है इसमें। ओके, और ये जो आप देखते हैं, ये जो कंपाउंड दिया है, ये देखो हेक्साक्लोरोबेंजीन, मुझे लगा आपने ये बता दिया, ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है बेटा, अगर आपने ये बता दिया होगा तो ये करेक्ट है, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये देखो हेक्सा, लेकिन कितने क्लोरीन है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 है, ये देखिए इस तरह से 6 क्लोरीन है, हेक्सा क्लोरो, लेकिन किसके ऊपर है, पूरे बेंजीन के ऊपर है, ये पूरे के पूरे बेंजीन के ऊपर है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, हेक्सा क्लोरो बेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख देते हैं। ओके, ये हुआ साइक्लोहेक्सेन, ये क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन। अगर इसमें आप यहां एक डबल बॉन्ड देते हैं, इसके बाद यहां एक डबल बॉन्ड दोगे और यहां एक डबल बॉन्ड दोगे, तो ये होगा बेंजीन, C6H6, ये हुआ बेंजीन। लेकिन इसके ऊपर, यानी कि यहां इस तरह से अगर हमने बॉन्ड वगैरह इंडिकेट किए, तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन की 3 वैलेंसीज फुलफिल है, और इसके बाद यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन होता है, इधर एक हाइड्रोजन होता है, इधर एक हाइड्रोजन होता है, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है। म्हणजे अशा पद्धतीने वेगवेगळे हायड्रोजन्स असतात वेगवेगळ्या पोझिशनला। ओके, मग आता हे हायड्रोजन निघून जातात आणि या ठिकाणी क्लोरीन येतात, इथेही क्लोरीन, इथे सुद्धा क्लोरीन, इथे सुद्धा क्लोरीन आणि इथे सुद्धा क्लोरीन येतात, म्हणून या कंपाऊंडचं नाव होतं हेक्साक्लोरोबेंजीन। ओके, हेक्साक्लोरोबेंजीन। आता यानंतर आता पुढे पाहूया आपण, वेस्ट्रोसॉल इथं दिलं तुम्हाला, तर यामध्ये सुद्धा हा क्लोरीन आणि क्लोरीन हे सुद्धा दोन्ही इथं काय आहेत, फंक्शनल ग्रुप आहेत हे। आणि ॲक्च्युअली तुम्हाला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री अभ्यासत करत असताना तुम्हाला फंक्शनल ग्रुप कोणते आहेत आणि कशा पद्धतीने ते काम करतात या संदर्भामध्ये तुम्हाला सविस्तर माहिती असणं गरजेचं आहे। फंक्शनल ग्रुप कोणते कोणते आहेत, तर फंक्शनल ग्रुपचा एक व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे, केमिस्ट्रीच्या प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल। डिफरंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आहेत, त्यावर मी आता इथं सविस्तर बोलत बसणार नाही, कारण का फंक्शनल ग्रुप किती आहे, जवळजवळ 17 ते 18 फंक्शनल ग्रुपच्या विषयी मी सविस्तर माहिती दिलेली आहे आणि तो आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ आहे। ओके, तुम्ही शोधून पहा, अन्यथा हा व्हिडिओ संपल्याबरोबर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची मी लिंक देईन, तो व्हिडिओ मात्र तुम्ही आवर्जून पाहायला विसरू नका। फंक्शनल ग्रुपच्या बाबतीत खूप महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे तो। ओके, आता यानंतर आता पुढे पाहूया आपण, देन आता तोच आपण इथं तोच जर पाठ परत घ्यायचं म्हटलं तर मग आपल्याला पुढे सिलेबस कव्हर करणं अवघड होतं, म्हणून आता इथं थोडंसं लक्ष द्या। ओके, हेक्साक्लोरोबेंजीन आहे। ओके, आणि जे काही मी शिकवणार आहे ते अशाच स्वरूपामध्ये ॲनिमेशन शिकवणार आहे आणि पुन्हा याच्या नोट्स सुद्धा तुम्हाला देणार आहे, त्या नोट्स मात्र वेबसाईटला अपलोड करून ठेवणार आहे चॅप्टर संपल्या। ओके, सरफेस सोल्युशनच्या ज्या नोट्स आहेत त्या सोल्युशनच्या नोट्स तुम्हाला वेबसाईटच्या ऐवजी डायरेक्ट तुम्हाला इथं लिंक दिली जाईल, पुन्हा एका दिवसा उद्या किंवा आज संध्याकाळी ते देईन किंवा उद्याला तरी देईन। ओके, चला आता इथं काय सांगितलेलं तुम्हाला, 5th नंबरचं एक्झाम्पल दिलं, यामध्ये क्लोरीन हे सुद्धा फंक्शनल ग्रुप आहे इथे सुद्धा। ओके, मग यामध्ये इथं जर पाहिलं आपण तर अशा स्वरूपामध्ये हेक्साक्लोरो, हे देखो हेक्साक्लोरोसायक्लो
हेक्सिन, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है हेक्सा हेक्साक्लोरो. ये हेक्साक्लोरो क्यों है? 1 2 3 4 5 6 अशा पद्धतीने 6 क्लोरीन आहेत. मित्रांनो, मी मराठीमधून बोलत बोलत हिंदीमधून सुद्धा बोलतोय. मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की हिंदीमधून जर बोललं तर याची थोडंसं वाईड रेंजमध्ये, म्हणजे पूर्ण भारतामध्ये याचा उपयोग होईल. आणि नुसतं मराठीमधून जर बोललो तर आपला व्हिडिओ फक्त महाराष्ट्रामध्ये ऐकला जाईल किंवा पाहिला जाईल. त्यामुळे मी रिक्वेस्ट करतोय की तुम्हाला थोडा त्रास जरी होत असेल तर तुम्ही सहन करा म्हणण्यापेक्षा तुम्हाला काही अडचण वाटत असेल तर कॉमेंट करा. लागलीच तुम्ही मराठीमधून इथं मी एक्सप्लेन करत जाईल, मराठीतून एक्सप्लेन करत जाईल. पण जनरली जर काही अडचण येत असेल, आपण जनरली कॉमनमध्ये सर्वात जास्तीत जास्त मॅक्सिमम आई वांट टू टॉक इन हिंदी बिकॉज हमें पूरे इंडिया के बच्चों को मुझे इन्फॉर्मेशन देना है, इंडिया के बच्चों को पढ़ाई करना है, जो पढ़ाना है. ओके, 1 मिनट पानी पीता हूं. ओके चलो, गिलास में पानी लाने के बजाय इसमें इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि गिलास अगर इधर छोटा जगह है, अगर थोड़ा सा धक्का लग के हुआ पानी गिरेगा. इधर कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इन्वर्टर्स बहुत सारा पसारा है, इसलिए बोतल में पानी पी रहा हूँ. और थोड़ा सा जल्दी गर्म भी नहीं होता हूँ, फ्रिज में इसलिए वाला है. ओके चलो, ये इस तरह से हेक्सा, ये कंपाउंड मैं आपको बता देता हूँ. ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया था साइक्लोहेक्सेन बताया था. इस तरह से ये देखो, इस तरह से मैंने कंपाउंड ड्रॉ किया था. ये कंपाउंड, ओके, इसका मीनिंग बदल जाता है अगर थोड़ा भी साइड में आ गया ना लाइन, इसलिए इसे परफेक्ट ही ड्रॉ करना पड़ता है. इसी तरह से ये भी आ गया ना साइड को, तो इसका भी मीनिंग बदल जाता है. यानी कि ये कंपाउंड ड्रॉ करते वक्त मुझे थोड़ा सा स्लोली ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके ओके, ये देखो इस तरह से. ओके, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, इस जगह भी एक कार्बन है, इस जगह भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है और यहाँ भी एक कार्बन है. तो यहाँ कितने कार्बन हो गए? यहाँ कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए. यहाँ टोटली कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है. 6 कार्बन होने की वजह से इसे हम 6 कहते हैं. 6 हेक्सा कहते हैं. हेक्सा बोले तो 6. ये देखो, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका. ही लॅटिन बाराखडी आहे, लॅटिन उजळणी आहे, हे लक्षात घ्या. मोनो म्हणजे एक, डाय म्हणजे 2. आपणास फक्त एकच डाय माहित आहे, ती कोणती? हेअर डाय. मी लावत नाही आहे. तुम्ही म्हणाल मग तुम्ही लावतात म्हणून म्हणतात की काय, मी नाही लावत. ओके, डाय म्हणजे हेयर डाय, DYE आता है. वो क्या आता है? DYE, दैट इज दी हेयर डाय. और DIE डाय, और ये खाली है डाय. ओके, ये देखो, मोनो डाई ट्राई बोले तो 3, टेट्रा बोले तो 4. ओके, पेंटा यानी कि 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9 और डेका 10. बस इतना ही आपके लिए सफिशियंट है. उसके आगे का अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं. आपके लिए बस खाली 10 तक ही इसकी ज़रूरत है. ओके चलो, और इसमें क्या है, और इसके ऊपर इस तरह से अगर हम क्लोरीन लिख देते हैं, इस तरह से अगर क्लोरीन लिखते हैं तो इसका नाम बदल जाता है. कितने क्लोरीन है यहाँ? 1 2 3 4 5 और इधर का 1 6. बोले तो ये हुआ हेक्सा. क्लोरीन होने के वजह से इसका नाम हुआ क्लोरो. और ये क्लोज्ड चेन है, कंप्लीट क्लोज्ड चेन है, इसलिए इसे कहते हैं हम साइक्लो. और 6 कार्बन होने की वजह से इसे कहते हैं हम हेक्सेन. हेक्सेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्केन फैमिली में आता है, अल्केन में आता है. ओके, और आगे का पार्ट साइक्लो अल्केन, साइक्लो में आता है, साइक्लो अल्केन में आता है. चलो, तो आगे की इसकी हम डेफिनेशन अभी अब यहाँ देखते हैं. ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट आपको दिख रहा है क्या? ये कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी, सब बच्चे. ओके, ये इसका जो है ना,
ये जो फॉन्ट आपको दिखता है या नहीं दिखता है, अच्छा दिख रहा है क्या, एक परफेक्ट दिखता है क्या, ये मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं तो मुझे फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा, फॉन्ट की साइज बढ़ानी पड़ेगी। मेरे मोबाइल पे देखता हूँ, आप बच्चे बहुत शर्मा जाते हैं, बताते ही नहीं, जल्दी बताते ही नहीं। अगर दूसरा कुछ कमेंट करना हो, देखो कितना जल्दी कमेंट करते हैं। अरे तू मुंह धोया कि नहीं, अभी तक स्नान की कि नहीं, ऐसा पूछते एक दूसरे। फॉन्ट की साइज बढ़ानी पड़ेगी। मेरे मोबाइल पे देखता हूँ, आप बच्चे बहुत शर्मा जाते हैं। माझी थोडं मोठा करा। ओके, दिसतोय ना रे बेटानो, दिसतोय, मला चष्मा आहे तरी दिसतोय, मोठा करायची गरज नाही। इसके इससे भी अगर ज़्यादा बोले तो क्या है, जगह ज़्यादा लगती है इस पे। ओके ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट, ओके एक मिनट, ठीक है चलो कर देता हूँ बड़ा, थोड़ा सा बड़ा करे तो अच्छा रहेगा। इससे भी अगर ज़्यादा बोले तो क्या है, जगह ज़्यादा लगती है इसको। ओके ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट, ओके सर, आता लक्षात येईल, आता दिसेल चांगला। अच्छा अब आ रहा है ना, दिख रहा है ना अब, क्या प्रॉब्लम है, ये 22 है, इसका भी 22 है, सबका 22 है। ओके थोड़ा सा टाइम लगा तो लगा, लेकिन आगे चल के बार बार टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार सेटिंग करके रखे ना, इजी जाता हमें। माझी हिंदी थोडीशी गावंढळ आहे बरं का, मीच ग्रामीण भागातला आहे, पुण्यातला मुंबईतला नाही आहे मी, त्यामुळं असं काही वेगळं मानून घ्यायचं नाही। ओके, माझा जन्म खेड्यामध्ये झाला, मुंबईला होतो 3-4 वर्ष, पण नाही काही फरक पडला नाही भाषेत, पुन्हा नंतर इकडेच आहे। तेवढी वळंदार अशी मऊ बोलू ना, असं तेवढं मऊ जमत नाही, कारण का स्वभावच माझा थोडासा कडक आहे। ओके चला, तर लक्षात आला असेल तुम्हाला इथे। ओके आता दिसेल। ओके, द पॅरेंट फॅमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। पैरेंट फैमिली जो है ना, ये क्या है, द पैरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। पैरेंट फैमिली, हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहा हूं मैं यहां, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि उसकी द पैरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स, रिप्लेसमेंट। ओके, इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, कैसा मैं आगे बता देता हूं। हाइड्रोजन एटम और एटम्स इन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक और एरोमेटिक, जिसमें आपको मालूम है कि एरोमेटिक बोले तो ये देखो, ये एरोमेटिक है, अगर इसमें इसमें जो कुछ भी हाइड्रोजन रहता है वो हाइड्रोजन रिप्लेस होके हाइड्रोजन के जगह अगर दूसरा कोई अटैच हो जाता है हैलोजन वगैरह, तो देखो देन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन by halogen atoms results in the formation of halogen derivatives of hydrocarbons। यानी कि जो कुछ भी आपका हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को निकाल के उसके जगह अगर हम
दूसरा कोई हैलोजन वगैरह हम अटैच करते हैं, हैलोजन अटैच करते हैं, तो उसे कहते हैं हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गया वो, क्योंकि हैलोजन ऐड होने के बाद एक नया कंपाउंड तैयार हो गया, यानी कि कंपाउंड का एडिशन करने के बाद, हैलोजन का ऐड करने के बाद, हैलोजन को ऐड करने के बाद जो नया कंपाउंड आपको देखने को मिलता है उसे कहते हैं हम हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, और एक बार द एलिफैटिक और एरोमेटिक, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक आपको पता है, ओके। उसमें हाइड्रोकार्बन आर एरोमेटिक बोले तो क्लोज्ड चेन है, और उसमें अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो उन्हें हम एरोमेटिक कहते हैं, ओके। साइक्लो बोले तो एक क्लोज्ड चेन होती है और एक ओपन चेन, ओके। इस तरह से इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दी हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज इन अ सिस्टमॅटिक वे। हे पुस्तकातलं वाक्य दिले मी तुम्हाला, तर यामध्ये काय अभ्यासणार आहेत आपण, व्हाट वी हैव लर्न हियर। तर इस चैप्टर में हम सिस्टमैटिकली, यानी कि एक शिस्त के साथ, एक सिस्टम के साथ पूरा सिस्टमैटिकली हम क्या करेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स हम यहाँ लर्न करने वाले हैं, ओके। मैं थोड़ा सा आप पीछे जाके आपको बता देता हूँ, ये जो चैप्टर अभी आप लर्न कर रहे हैं, तो ये चैप्टर में ये चैप्टर का नाम, पुराना नाम था इसका हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन ऐसा नाम था, ओके। इसके बाद इसका नाम बदल के, जब अंदर बीच में एक बार सिलेबस चेंज हुआ था, उस वक्त इसका नाम हुआ था हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरिन्स हुआ था। और उसके बाद अब भी ये चला गया और ये भी ये चला गया, खाली अब रह गया एच डी बोले तो हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब क्या क्या है आगे, डेरिवेटिव्स किस किस तरह से बन जाता है, कौन से कंपाउंड में हैलोजन ऐड हो जाता है, आगे हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, ओके। चलो, तो आगे हम देखने वाले यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखो इस तरह से ये बच्चे आपको कह रही है कि ये क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव्स, ओके। इसका क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ, देखो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड मेनली इन टू वेज, दो वेज में हैलोजन डेरिवेटिव है, इसका क्लासिफिकेशन टू वेज में होता है। कैसा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। हाइड्रोकार्बन स्केलेटन बोले तो कार्बन कार्बन की जो चेन रहते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, इसकी जो चेन बन जाती है, ये चेन को हम स्केलेटन कहते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी का स्केलेटन रहता है, आपने देखा होगा ना बायोलॉजिकल लैबोरेटरी में वगैरह, एक ब्रेन रहता है, उसके हाथ वगैरह वगैरह पूरा बोन का एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम स्केलेटन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटन। और इसी तरह से ये जो कंपाउंड है हमारे, जो डिफरेंट कंपाउंड्स हमें यहाँ देखने को मिलने वाले हैं, तो इसी कंपाउंड में भी इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स, यानी कि स्केलेटन के ऊपर हम इसका क्लासिफिकेशन लर्न करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड, जो स्केलेटन रहती है इस तरह से, ये देखो कार्बन कार्बन, इस तरह का ये कार्बन, इसके बाद ये कार्बन, समझो इधर एक कार्बन आ गया, इसके बाद इधर एक कार्बन आ गया, इधर एक कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, इस तरह से इधर कार्बन, इस तरह से इधर कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, इस तरह से ये जो चेन है इसे कहते हैं हम स्केलेटन, दिस इज द स्केलेटन। और ये स्केलेटन में ये जो कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन होता है और इस साइड में एक हाइड्रोजन होता है, और ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, ओके। और इनमें से कौन सा भी एक हाइड्रोजन निकाल के इसके इनके जगह पर अगर हम कोई हैलोजन रिप्लेस कर देते हैं, हैलोजन एडजस्ट कर देते हैं, वहाँ लिख देते हैं, तो ये हुआ, यानी कि हैलोजन ऐड करने के बाद जो कुछ भी नया कंपाउंड हमारा आपको देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है, उसे कहते हैं हम हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन से बना हुआ कंपाउंड, हैलोजन ऐड होने से बना हुआ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज हैलोजन डेरिवेटिव्स, ओके। लेकिन ऐसे कौन से हैं, देखो, द स्केलेटन टू विच द हैलोजन एटम्स इज बॉन्डेड, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड, ओके। द हैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड, उसका क्लासिफिकेशन कैसा, हैलो अल्केन्स है, आगे हैलो अल्केन्स, उसके बाद हैलो अल्कीन्स, एक हैलो अल्कीन्स होगा, उसके बाद हैलो अल्काइंस,
और हेलोअरीन्स, अभी अभी मैंने आपको इसका जिक्र किया था, है ना। देखो हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइंस एंड हेलोअरीन्स, इस तरह से एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन ये है इसके ऊपर, यानी कि इसके बेस के ऊपर ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि अगर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लॉन्ग चेन है, ओपन चेन है, क्लोज्ड चेन है, इनके ऊपर इनका क्लास डिपेंड करता है। अगर एरोमेटिक रिंग अगर उसके ऊपर अटैच है, एरोमेटिक रिंग बोले तो जैसी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में 3 ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं, 3, और वो भी अल्टरनेट होते हैं, जो कि अब ये मैंने आपको इस तरह से बता दिया था। ये समझो ये बेंजीन रिंग है, तो इस तरह से ये जो बेंजीन रिंग है, तो ये बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है इस तरह से। अगर ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड बाद में आप इधर भी लिख सकते हैं। समझो मैंने क्या किया कि इधर एक लिख दिया ऐसा, इस तरह से मैंने ये डबल बॉन्ड इधर भी मैं लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ और इधर भी लिख सकता हूँ, यानी कि इसको हम टर्न कर सकते हैं। और बहुत बार ये जो है ये इंडिकेट करने के लिए इसका इस तरह से भी इंडिकेट किया जाता है, इस तरह से भी इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, एक डॉटेड सर्कल अंदर दिखाया जाता है। ओके, ऑर्थो मेटा प्यारा, इस तरह से एक डिफरेंट पोजीशंस, ये पोजीशन भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ओके, तो चलो इस तरह से मैंने ये आपको दे दिया। अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स में। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन वेज। ओके, इनमें से मैंने आपको बता दिया। देखो ये देखो, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइंस, हेलो अरीन्स, इस तरह से बता दिया। ओके, तो इनमें से क्या है, CH3 CH2X है। देखो दिस वन CH3 CH2 डैश यक्स, इस तरह से CH3 CH2 यक्स, CH3 CH2 यक्स। ओके, ये हुआ, दिस इज कॉल्ड एज हेलो अल्किन्स, हेलो अल्किन्स। और इसके बाद हेलो अल्केन, ये हो गया हेलो अल्केन। ओके, और इसमें अगर एक डबल बॉन्ड आ जाता है, 2 कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आता है, देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डैश यक्स। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश एक्स है, दिस इज कॉल्ड एज हेलो अल्कीन। और इसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हुआ इस तरह से हेलो अल्काइन हो गया, ये हुआ हेलो अल्केन इस तरह से। इसके बाद ये हुआ हेलो अल्कीन, ये देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या डिक्रीज होती है। कितने नंबर से, ये देखो यहाँ CH3 है, यहाँ CH2, यहाँ का एक हाइड्रोजन डिक्रीज होता है, यहाँ का एक डिक्रीज होता है, और यहाँ का यानी कि यहाँ इस जगह का यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन डिक्रीज होने की वजह से इस तरह से ये कंपाउंड इस तरह से बन जाता है, और यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाता है। ओके, और इसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड C डैश एक्स। ओके, इस तरह से याला म्हणतो आपण हेलो अल्काइन, दिस इज कॉल्ड एज हेलो अल्काइन। ओके, और दिस हेलो अरीन, हेलो अरीन। अब क्या हुआ, जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर हमने कोई हेलोजन इंडिकेट किया है, हेलोजन उसको दिखाया है, यानी कि हेलोजन एडजस्ट किया है वहाँ, यानी कि यहाँ का हाइड्रोजन निकाल के वहाँ यहाँ अगर हमने हेलोजन रिप्लेस किया है, यानी कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस करके हाइड्रोजन को निकाल के अगर हमने हेलोजन वहाँ अटैच किया है, तो ये बन जाएगा हेलो अरीन बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन आप इस तरह से हमने यहाँ देखा है, यानी कि एक बेसिस हमने यहाँ देखा। अब हम देखते हैं सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, यानी कि जो कुछ भी हम समझा अल्केन की चेन ले रहे हैं, अल्केन की चेन, अल्काइन की चेन, अल्किन की चेन ले रहे हैं, लेकिन उनमें से हम कितने हाइड्रोजन निकाल के वहाँ हैलोजन एडजस्ट कर रहे हैं, हैलोजन एडजस्ट कर रहे हैं वहाँ, इसके ऊपर भी इसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, नंबर ऑफ, आगे मैं बताने वाला हूँ। हैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड इन मोनो, डाई,
ट्राई, ओके, और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, इस तरह से। यानी कि ये देखो इस तरह, मोनो हैलोजन, ओके, मोनो, डाई, ट्राई। अब ये मोनो बोले तो क्या है, जिनमें खाली एक ही हाइड्रोजन निकाल के वहां हम हैलोजन एडजस्ट करते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन वहां का रिप्लेस किया जाता है, हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है, ओके, यानी कि हाइड्रोजन निकाल के वहां हैलोजन एडजस्ट किया जाता है, ओके। उसके बाद मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, डाई, ट्राई और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, ओके, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स इस तरह से है, ओके। तो CH3CH2 X, CH3CH2 X है, CH3CH2 X है, ओके, एंड दैट वन इज दी, यालाच म्हणतो आपण मोनो हॅलोजन कंपाऊंड। याला आपण कोणता हॅलोजन कंपाऊंड म्हणत असतो, मोनो हॅलोजन कंपाउंड असे म्हणतो। CH3CH2 X है। और ये भी, ये देखो यहाँ एक हॅलोजन रिप्लेस हुआ, यानी कि एक ही हॅलोजन वहां एडजस्ट हुआ है, और यहाँ भी खाली एक ही हाइड्रोजन निकाल के हमने एक हॅलोजन एडजस्ट किया है। इसके बाद यहाँ भी क्या होता है देखो, देन CH3CHXX है, यानी कि दो हाइड्रोजन निकाल के हमने वहां दो हैलोजन एडजस्ट किया है, वहां अटैच किया है, ओके, इस तरह से। लेकिन इसके ऊपर, यानी कि यहां भी दो टाइप होते हैं, सेम कार्बन के ऊपर के हाइड्रोजन या टू डिफरेंट कार्बन के हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है ना, यहां भी क्लासिफिकेशन है। देखो अगर एक ही कार्बन के ऊपर के हाइड्रोजन निकाल के अगर वहां हम हैलोजन अटैच करते हैं तो वो क्लास अलग रहेगा, उसका नाम अलग रहेगा, ओके। और टू डिफरेंट कार्बन के ऊपर का, टू डिफरेंट कार्बन है, दो डिफरेंट कार्बन है, उसके उनके ऊपर के अगर हम हैलोजन निकाल दे, हाइड्रोजन निकाल के वहां अगर हम हैलोजन एडजस्ट कर देते तो वो क्लास अलग रहेगा। और ये देखो एरोमेटिक के बारे में भी इस तरह से, यानी कि तीन है, तीन एग्जाम्पल यहां दिए गए हैं, लेकिन तीनों भी डिफरेंट है, तीनों भी डिफरेंट है, परफेक्टली डिफरेंट है। और इन्हें भी हम क्या कहते हैं, डायहैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डायहैलोजन कंपाउंड्स। कुछ डाउट है इसमें आपको, ओके। और इसके बाद हम आगे क्या देखते हैं, देन ओके, देन ट्राइहैलोजन। ट्राइहैलोजन में क्या होता है, देखो इस तरह से, ये है कार्बन 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 कार्बन, ये तीन कार्बन चेन है, और ये तीनों में से हम क्या कर रहे हैं अभी, इनमें से एक कार्बन को, यानी कि कार्बन के एक कार्बन के ऊपर के हर एक कार्बन के एक एक हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं, यहां से ब्रेक कर देते हैं, और इनके जगह हम हैलोजन को रिप्लेस कर देते हैं, हैलोजन वहां एडजस्ट करते हैं। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स, ओके। और ये जो आगे है ना, ये भी एरोमेटिक का एग्जांपल है, और इनमें भी हम हाइड्रोजन निकाल के यहां भी हम क्या कर रहे हैं, हैलोजन ही एडजस्ट कर रहे हैं, हैलोजन को ही अटैचमेंट कर रहे हैं। यानी कि एक का डिटैचमेंट होता है और एक का अटैचमेंट होता है, लेकिन कितने हाइड्रोजन निकल, यानी कि कितने हाइड्रोजन ब्रेकिंग होके कितने हैलोजन अटैच हो जाते हैं, इसके ऊपर इसका क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है। दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, ओके। लेकिन आगे क्या है देखो, वी विल कंसिडर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स इन मोर डिटेल। लेकिन आगे जो हम इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन देखने वाले, जो कि अभी हमने यहां देखा है। इस तरह से ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, और ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होने के बाद इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स, इसके बाद पढ़ने वाले हैं पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, दैट इज द पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। तो इस तरह से ये हैलोजन डेरिवेटिव्स हम यहां देखने वाले। इस तरह से हमने ये हैलोजन डेरिवेटिव्स का एक बेसिक पॉइंट लर्न किया है। मैं आपको यहाँ हैलोजन डेरिवेटिव्स का स्टडी कैसे किया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभ्यास करने का, स्टडी करने का एक बहुत ही अलग सा मेथड है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जैसे आप स्टडी करते हैं वैसा, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोल रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री भी, लेकिन फर्स्ट पेपर का भाग, यानी कि इस चैप्टर की जो पहले चैप्टर है ना, वो चैप्टर का स्टडी करने का मेथड अलग है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करने का मेथड अलग है। स्टडी करने का यहाँ हार्ड वर्क नहीं जमता, यहाँ कितना भी लिखो आप,
और ये लिखने के बाद अभी अभी आप जो इतना देख रहे हैं, लेकिन एक आधे घंटे के बाद थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करो कि सर ने क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या नाम थे, 2 क्लासिफिकेशन बोले थे 2 के बेस के ऊपर, वो 2 बेस कौन से थे, उसमें से 3 बोल रहे थे, ये कौन से थे। एक कुछ हद तक आपको याद रहेगा, नहीं ऐसा नहीं बोलता मैं, रहेगा, लेकिन धीरे धीरे भूल जाओगे, भूल जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करना बोले तो बार बार याद करना होता है, बार बार याद करना होता है। अगर हम बार बार याद नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कम से कम दिन में कम से कम स्टडी इसका 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करना है। किस तरह से करना है, एक स्पेशल वीडियो में इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, स्पेशल एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि 20 मिनट में खाली डेली 20 मिनट ही स्टडी करना है। इसका स्टडी बोले तो इसे लिखना भी जरूरी नहीं है, इसका लिखना भी जरूरी नहीं है। ये किस तरह से किया जाता है, इसकी जो टेक्निक क्या होती है, ये टेक्निक मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के मैं स्पेशल वीडियो में अपलोड करूंगा। लेकिन आप वो थोड़ा सा वीडियो, जो कुछ भी मैं अपलोडेड वीडियोस करता हूँ, वो अपलोडेड वीडियोस ऑलवेज आप देखा करो, उसे चेक किया करो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बच्चों को एक ही आदत पड़ी है कि खाली अपने टाइम पे आना और अपना देखना और चले जाना, वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। जो कुछ भी नोटिफिकेशन आता है उसे थोड़ा सा चेक किया करो कभी भी, क्योंकि 12th के बच्चों के बारे में ये मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है। कभी भी जो कुछ भी मैं अपलोड करता हूँ उससे थोड़ा सा चेक किया करो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं अपलोड, आलतू फालतू नहीं अपलोड करता, क्योंकि अपना एजुकेशनल चैनल है। एक मैंने वीडियो खेती में बनाने वाला है, वो बहुत दिनों से सोच रहा हूँ मैं कि वो अपलोड करूँ या ना करूँ। जो कि खेती में मैंने बंदर देखे थे, और बहुत नज़दीक जाके बंदर देखे थे मैंने, वो जो काले मुँह वाले बंदर रहते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के मैं अपलोड करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे सब बच्चे हैं, इनको मैं थोड़ा सा ये भी दिखाऊँ तो अच्छा रहेगा, ऐसा लगता है। कभी कभी लगता है नहीं भाई ये एजुकेशनल नहीं है, ये अपलोड नहीं करना, ये खेती का वगैरह इधर का उधर का नहीं अपलोड नहीं करना, ऐसा लगता है कभी कभी। ओके, इसीलिए ये पूरा एजुकेशनल ही मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि जो कुछ भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वो उसे आप अक्सर चेक किया करो, जो कुछ भी अपना नोटिफिकेशन होता है। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम को हम मिलते हैं। ओके, शाम को रेडिएशन का पार्ट हम लर्न करने वाले हैं, तो सब बच्चे शाम को भी अटेंड रहिए, शाम को भी प्रेजेंट रहिए। शाम को बहुत सारे बच्चे कम आ रहे हैं, शाम को। ओके, चलो बस इतना ही, ठहरते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, स्टडी करो, शाम को जरूर आना। ओके, बाय।